हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलते, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बोलते हैं? सबसे पहली बात, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वो सब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे और ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आटम दूसरे मॉलिक्यूल का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम के साथ अगर बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। वो दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि HF की बात अगर हम करेंगे तो HF, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे एक और HF में लिख रहा हूं और यहाँ पे भी एक और HF में लिख रहा हूं, तो ये जो F है फ्लोरीन और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उससे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हम बोलेंगे दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या हुआ? एक्चुअली HF था मेरे पास, और जबकि फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या हुआ, इसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स दूर भाग गए और ये हो गया हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और यहाँ पे भी एक और HF है, इसका भी हाल वही है। तो जब ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किस किस एटम के साथ होता है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक फ्लोरीन, लाइक नाइट्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसे ही हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भी हो सकता है हाइड्रोजन का एटम जिस मॉलिक्यूल में होता है उसी मॉलिक्यूल का अगर फ्लोरीन हो, उसी मॉलिक्यूल का अगर नाइट्रोजन हो, या उसी मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीजन हो, तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। मतलब वो मॉलिक्यूल एक हो सकते हैं या अलग-अलग भी हो सकते हैं। तो क्या बात हमने किया? द अट्रैक्टिव फोर्स लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लिखो the attractive force between hydrogen atom of what? Hydrogen atom of one molecule with लिखो या लिखो and highest electronegative atom लिख के ब्रैकेट दे दो, that is फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन of same or different molecule. The attractive force between hydrogen atom of one molecule and the highest electronegative atom like nitrogen, fluorine and oxygen of same or different molecule forms hydrogen bonding. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह की है? दो तरह की है, एक होता है इंट्रा और एक होता है इंटर। मिटा देते हैं इसको। तो क्या करेंगे अभी? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह की है। क्या क्या है दो तरह के? एक है हमारा इंटर और एक है हमारा
इंट्रा। तो इंटर मतलब क्या है? इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से अगर बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसे हम बोलेंगे इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेम मॉलिक्यूल हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात हम करेंगे तो वो हमको बना के देगा इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर की बात हम करेंगे तो क्या होगा? एग्जैक्टली सेम मॉलिक्यूल। डिफरेंट मॉलिक्यूल वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं या डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं। सेम और डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन सेम मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड तो सेम ही होगा ना, तो इसीलिए इसका नीचे हम नहीं जा सकते। इसका एग्जांपल करेंगे, इसका एग्जांपल एक करेंगे, दैट इज पैरानाइट्रोफेनॉल। अगर बनाओ पैरानाइट्रोफेनॉल बनाओ, ठीक है। एक और पैरानाइट्रोफेनॉल बनाओ। यहां पे क्या करो, ऊपर लिख दो नाइट्रोजन को। क्यों मैंने लिखा बताऊंगा। देखो डबल बॉन्ड दे दो, डबल बॉन्ड। तो यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे ऑक्सीजन है, यहां पे हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे भी देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में जो बन रहा है इसके बीच में और इसके बीच में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाम क्या है? पैरानाइट्रोफेनॉल। अगर आपको नेमिंग नोमेनक्लेचर में कुछ भी डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो नोमेनक्लेचर वाला, जाके देख लीजिए। सेम मॉलिक्यूल्स हैं, सेम मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे। अगर ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ले लो, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल ले लो एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ जो ऑक्सीजन लगा है एडी बॉन्ड में वो नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड दे दो, डबल बॉन्ड दे दो। तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम बोलते हैं दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है? सेम मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनको क्या हम बोलेंगे? दैट इज इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसका नाम क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस दैट अफेक्ट, मतलब कि कौन से कंडीशन जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो कंडीशन हेडिंग दो और लिखो सबसे पहली बात, दैट इज हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम ही ज्वाइन होना है, ही बॉन्ड बनाना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, लाइक HF, लाइक H2O, लाइक NH3। हाइड्रोजन के साथ एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आटम की जरूरत है उसे उसके साथ रहने के लिए, तभी तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। और लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन फ्लोरीन है ना, इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये बात ध्यान से रखना है कि HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है ना, HF, अगर एक ही HF की बात हम कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे एक और HF अगर है, एक और HF अगर है तो वो जो बॉन्ड बना रहा है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी पॉइंट ये लिखो
कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज शुड बी स्मॉलर। स्मॉल साइज होगा तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा ना जोर से, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। साइज जब डिक्रीज करेगा, साइज जब स्मॉलर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, तो वो अट्रैक्ट करेगा और जोर से अट्रैक्ट करेगा। तो दीज आर द कंडीशंस। एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जो साइज है वो छोटा रहना चाहिए। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।